दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिससे जो वर्तमान भाजपा नेतृत्व है उसकी आंखें खुल जानी चाहिए कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो सही रास्ता नहीं। दोस्तों जैसा कि आप मानते हैं कि वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, नेता हैं, आरएसएस हैं, वो गॉडसे के पुजारी हैं। उसके मंदिर बन रहे हैं, उसकी मूर्तियां बन रही हैं और उसके बारे में ज़बरदस्त प्रचार किया जा रहा है कि वो आरएसएस का समर्थक था, भाजपा का समर्थक था और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए, उसके लिए क्या क्या किया। लेकिन दोस्तों इतिहास में तो यही कहा गया है कि वो माफ़ी वीर था और अंग्रेज़ों से उसने माफ़ी मांगी थी और कई पत्र लिखे थे। इसके अलावा जो आज मैं आपके सामने मुद्दा रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि कोई माने या ना माने, किसी के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए या पहली बार सत्ता में लाने वाले दो महान नेताओं की जोड़ी थी और वो थी अटल अडवाणी जी की जोड़ी। दोस्तों भाजपा का नाम कोई गांवों में तो जानता भी नहीं था, लेकिन दोस्तों अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा की थी और जिसके सारथी हमारे नरेंद्र मोदी जी थे, उस यात्रा में उनके साथ थे। उस यात्रा के बाद ही, यानी अडवाणी जी की उस रथ यात्रा के बाद ही देश के कोने कोने में, हर गांव देहात में भाजपा का नाम पहुंचा था, वरना गांवों में तो भाजपा का नाम भी कोई नहीं जानता। जबकि आप ये जानते हैं कि आज भी गांवों में ही भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या बसती है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जी से बड़ा भाजपा में कोई भी नेता नहीं हुआ है। और कोई ये कहे कि वर्तमान में जो भाजपा के नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कभी भी अटल अडवाणी जी के कद को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो भाजपा की नींव रहे हैं, जड़ रहे हैं, उसी पर ये भाजपा का मकान खड़ा हुआ है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि दोस्तों आज जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा के नेता अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के हत्यारे गॉडसे को सर पर उठाए घूमते हैं, उसका रात दिन प्रचार करते हैं, उसके मंदिर बन रहे हैं, उसकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उसका संसद में गुणगान किया जाता है। अटल जी अपने भाषणों में, जनसभाओं में उसका गुणगान करते हैं कि वो कितना बड़ा राष्ट्रवादी था। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गॉडसे को आतंकवादी कहा था, कि गॉडसे आतंकवादी था। उसका जनसंघ से या भाजपा से या आरएसएस से कोई नाता नहीं था, दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। वो अखबारों में आरएसएस की आलोचना करता था, उसका विरोध करता था। और दोस्तों मुझे आपत्ति है गॉडसे का नाम लेने के बारे में। श्री अय्यर विद्वान आदमी है, श्री अय्यर को सारे इतिहास का पता होना चाहिए, गॉडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गॉडसे आरएसएस का विरोधी था, गॉडसे आरएसएस की अखबार में आलोचना करता था। और गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो बार जांच हुई और सब जांच में निकला कि उसका हत्या से आरएसएस का कोई संबंध नहीं था। क्या दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते, कल हम नई दिल्ली भी जीत सकते हैं।
और हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ये आदर नहीं, ये दिखावा है, तब तो फिर कोई बहस की गुंजाइश नहीं है, तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन भूमि नहीं है। क्या हम ये मान लें या हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए कि भाजपा पर ये दाग लगे कि भाजपा गांधी के हत्यारों की समर्थक है या गांधी के हत्यारों वाली पार्टी है? और उन्होंने साफ कहा था कि गांधी जी एक महान हस्ती थे और हम उनको नमन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और गांधी जी के हत्यारे को हम कभी भी आरएसएस का या भाजपा का आदमी नहीं मान सकते, क्योंकि उसने देश के एक बड़े स्वतंत्रता सैनिक की हत्या की थी और एक हत्यारा आरएसएस का या भाजपा का आदर्श नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपके सामने हैं, हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी की वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं, जिससे आप ना समझें कि मैं ये अपनी तरफ से बनाकर बात कह रहा हूं। उससे ये साबित हो जाएगा कि गॉडसे के बारे में भाजपा की या आरएसएस की या अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या सोच थी, और आज के जो भाजपा नेता हैं उनकी कितनी सोच है। वो गांधी जी के हत्यारे को, जो आतंकवादी था अटल बिहारी वाजपेयी जी की नज़र में, उसको कंधे पर उठाए घूमते हैं, और वो महात्मा गांधी जिसको पूरी दुनिया नमन करती है, पूरे दुनिया में उनका नाम है, सम्मान है, और आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी ने भी उनके योगदान को सराहा था और माना था। गांधी जी की कीमत पर हम गॉडसे को स्वीकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं कि क्या गॉडसे जैसे आतंकवादी को, गांधी जी के हत्यारे को, भाजपा को या अमित शाह जी को और नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानना चाहिए? क्या ये देश हित में है या उनकी ये सही रहा है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, धन्यवाद।